जय श्री कृष्ण, राधे राधे। धर्मानुरागी भाइयों, हमारे सनातन धर्म में प्रसाद की बड़ी महिमा है और हमारे शास्त्रों की भी आज्ञा है कि भोजन करने से पहले भगवान को अर्पित करो। भगवान को अर्पित करने से क्या है, वो प्रसाद बन जाए। और गोस्वामी तुलसीदास जी तो यहाँ तक कहते हैं कि सिर्फ भोजन नहीं, कोई भी वस्त्र, अलंकार, वस्तु, पदार्थ, कोई भी नई चीज आती तो सबसे पहले भगवान को अर्पित करो, फिर अपने उपयोग में लो, तो क्या है, वो प्रसाद बन जाएगा। कहने का आशय है कि भगवान, गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि तुम ही निवेदित भोजन करही प्रभु प्रसाद पट भूषण धरे। तुम ही निवेदित भोजन करही प्रभु प्रसाद पट भूषण धरे। वस्त्र, अलंकार इत्यादि जो भी हो, भगवान को अर्पित करें, फिर सेवा में लाएं। कहने का आशय है कि भगवान को भक्तिपूर्वक अर्पित किए हुए पत्र, पुष्प, फल, जल इत्यादि जो भी है वो प्रसाद। तो भगवान को समर्पण करने के बाद फिर जब हम स्वयं उसे ग्रहण करें या सेवन करें, उन पदार्थों का, उन वस्तुओं का उपयोग करें, तो हमारे मन में एक दृढ़ भावना अवश्य होना चाहिए कि भगवान की कृपा का साकार रूप है। भगवान की कृपा साकार रूप होकर के हमारे पास आई। कहा भी है, प्रसाद अनुग्रह प्रसादस्तु प्रसन्नता, प्रसन्नस्य भावा प्रसादा। कहने का तात्पर्य है कि भगवत प्रसाद स्वयं भगवत दिव्य है। इससे क्या होगा कि हमारे जीवन में शांति, सद्गुण, सदाचार ये आए। आज जो दिखने में आ रहा है, आज हमारे भारतवर्ष में, हमारे कई परिवारों में विखंडन, प्रेम समाप्त हो चुका है, परिवार विखंडित हो चुके हैं। जो कहा जाता था भारतवर्ष परिवारों का गांव है, ज्वाइंट फैमिलियों का, संयुक्त परिवार। आज नहीं। आज किसी से आप प्रश्न कीजिए, भाई साहब आप कितने सदस्य हैं आपकी फैमिली में, तो उनका सीधा जवाब होगा, हम दो, ज़्यादा है तो हमारे दो, यानी हम और हमारे बच्चे। तो फिर माता पिता अलग रहते, भाई, चाचा, ताऊ, बहन कोई नहीं, सिर्फ हम दो, हमारे दो। क्यों? क्योंकि हमने प्रसाद ग्रहण करना बंद कर दिया है। अब हम खाना खाते हैं सिर्फ, भोजन नहीं करते, ग्रहण नहीं करते, भगवान का प्रसाद नहीं लेते। पहले घरों में प्रसाद बनता था, रसोई से दाल, रोटी, चावल बन के आती थी। उसके बाद भगवान को भोग लगाने के बाद वो प्रसाद बन जाता था, फिर उसे सब ग्रहण करते थे। तो उससे क्या होता था, बुद्धि शुद्ध होती थी। देखो, जगन्नाथपुरी में भात बनता है, लेकिन जैसे जगन्नाथ जी को अर्पित कर दिया जाता है तो प्रसाद हो जाता है। तो कहते हैं जगन्नाथ के भात को जगत पसारत है। सब दौड़ते हैं, लाइन लगा के उसे लेते हैं, क्योंकि उन्हें उस तत्व का पता है। प्रसाद से क्या होता है, हमारे अंदर सद्गुण, सदाचार, शांति, ये सब चीजें आती हैं, प्रेम, ऐसे सद्गुण बढ़ते हैं। भगवान कृष्ण ने गीता में भी कहा है कि प्रसादे सर्व दुखानाम हान रस्योपजायते प्रसन्न चेतसो ह्यासु बुद्धि परिवर्तिष्ठते। प्रसाद से क्या होगा, प्रसादे सर्व दुखानाम, जितने भी हमारे दुख हैं, जितने भी हमारे कलेश हैं, वो सब समाप्त हो जाए। तो फिर क्या होगा, हमारा अंतःकरण जो है शुद्ध हो जाएगा और हमारा हृदय जो है प्रसन्न हो जाएगा। और जब हृदय प्रसन्न होगा, शांत हो जाएगा, प्रसन्नता आएगी, सभी दुख मिट जाएंगे, तो शांति आ जाएगी। और जब शांति आ जाएगी तो जो हमारी बुद्धि यहाँ वहाँ भटकती थी वो स्थिर हो जाएगी। तो हमारे जीवन में प्रसन्नता आ जाएगी, क्योंकि हमारे अंदर सद्गुण आ जाएंगे। वो किससे आएंगे, प्रसाद से। इसीलिए तो रामावतार में काकभूषण जी जाके बाल रूप श्री राम जी के जूठन परे अजर में सो उठाए के खा। रसखान जी तो कहते हैं कि कागे के भाग बड़े सजनी हरि हाथ सुन ले गए माखन रोटी। तो प्रसाद की इतनी बड़ी महिमा है, और प्रसाद की इतनी बड़ी महिमा है कि अगर भगवान को अर्पित कर दिया तो जहर भी होगा तो अमृत बन जाएगा। शिव जी ने राम का नाम लेकर के हलाहल पान कर लिया, नीलकंठ हो गए, महादेव कहलाने।
ये तो शिव जी की बात है, क्योंकि वो तो ईश्वर है, वो कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन मीरा, राणा भेजा विष का प्याला, भगवान ने अमृत कर डाला, भगवान का नाम लेके। उन्होंने कहा लो ये तुम्हारे लिए आया है। मीरा ने कहा गोविंद जी को अर्पित कर दो। गोविंद जी को जैसे ही अर्पित किया, अमृत बन गया। तो प्रसाद बन जाता है, फिर उसकी कोई संज्ञा नहीं रहती। भोजन बनता है, दाल रोटी बनती है, लेकिन प्रसाद लगती, प्रसाद हो जाता है। दुकान से, हलवाई के यहाँ से लड्डू आता है, लेकिन जहाँ प्रभु को अर्पित कर दिया, वो प्रसाद बन जाता है। फिर उसकी कोई संज्ञा नहीं रहती, वो तो भगवान हो जाता है, भगवत स्वरूप हो जाता है। तो प्रसाद का इतना बड़ा महत्व है। तो भगवत प्रसाद की श्रेष्ठता इसमें है कि उनका माला, चंदन, वस्त्र, अलंकार, नैवेद्य आदि जो भी है, जो भक्त सेवन करते हैं, वो क्या करते हैं, उन पर माया असर नहीं करती, उन पे माया असर नहीं करती। तो भगवत प्रसाद की महिमा वर्णन करते हुए पद्म पुराण में भी कहा है कि भगवान को निवेदित तुलसी मिश्रित भोजन, अन्न और चरणामृत से भीगे हुए नैवेद्य को जो लोग ग्रहण करते हैं, उन्हें करोड़ों यज्ञों का फल प्राप्त है। तो प्रसाद की इतनी बड़ी महिमा है। और धर्म प्रेमी बंधुओं, और इसी से हमारी भारतीय संस्कृति महान है, क्योंकि हम प्रसाद लेते हैं, हम चरणामृत लेते हैं। चरणामृत की बड़ी महिमा। कहा है कि अकाल मृत्यु हरणम सर्वव्याधि नाशनम श्री राम चरणामृतम पुनर्जन्म न विद्यते। अकाल मृत्यु का डर खत्म हो जाता है चरणामृत से। सभी आदि व्याधि उपाधि, सब प्रकार के दैहिक दैविक भौतिक सभी कष्ट नष्ट हो जाते, और यहाँ तक कि जन्म मरण का चक्कर समाप्त हो जाता है। तो भगवान के प्रसाद की, भगवान के चरणामृत की इतनी बड़ी महिमा है। तो कहने का आशय मात्र है, अपने घरों में प्रसाद बनाइए और सब लोग ग्रहण कीजिए। तो हमारे अंदर सद विचार, सद व्यवहार होगा, हमारा सद बुद्धि आएगी, प्रेम, करुणा, ये सत्य, ये सब चीज़ें हमारे आप अपने आप आ जाएंगे हमारे। उसमें कोई मेहनत नहीं है, खाली भगवान को अर्पित करना है बस। अर्पण किया और जो भोजन हमारे यहाँ बना है उस सब में थोड़ा थोड़ा मिला दो, तो प्रसाद बन जाएगा। फिर उसे ग्रहण करो, फिर देखो चमत्कार। 15 दिन में अगर सुधार ना हो जाए, 15 दिन में अगर हमारे अंदर आपस में प्रेम भावना ना आ जाए, तो बोलो, लेकिन प्रसाद ग्रहण करो बस। प्रसादे सर्व दुखानाम हानर्षोपजायते प्रसन्न चेतसो ह्यासो बुद्धि परिवतिष्ठते। हमारी स्थिर बुद्धि हो जाएगी, फिर हम किसी भी कार्य को, किसी भी क्षेत्र में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन करना क्या है, प्रसाद। जय श्री कृष्ण, राधे।